जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये फंडामेंटल की क्लास है और हम पढ़ रहे हैं नोट पैड के बारे में। तो 5 महीने में सारा हो गया था, क्रेडिट में कहाँ तक हुआ था? रिप्लेस कर दिया था ना, एनआईटी को जीआईटी बदल दिए। फोटो का यूज किया जाता है पेज पे जाने के लिए, तो यहाँ एक ही पेज होता है। जैसे आप चीज जानते होंगे कि आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई कंटेंट खाली जो भी लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, तो कुछ टाइम के बाद आप ऑटोमेटिक इंटर हो जाता है, लाइन चेंज हो जाती है, हो रही है ना? एक लाइन चेंज हो रही है बाद में। लेकिन यहाँ एक कंजर्वेशन ने करी, यही एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पे, वर्ड रैप। रैप का मतलब क्या होता है? मोड़ना। जैसे टॉपिक में रैपर बोलते हैं, रैपर। रैपर की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है, डब्ल्यू से स्टार्ट होती है। रैप का मतलब होता है मोड़ देना। ये अभी मोड़ा गया है। अगर ये वर्ड रैप ऑन नहीं होता तो सारी सिंगल लाइन का टेस्ट है, फिर आपको पेज को मूव करना होता है। ठीक है ना? डॉक्यूमेंट पूरा दिखता ही नहीं, एक बार में पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिखता, क्योंकि 3 लाइन की चीज एक लाइन में दिखा रही है। शायद की बात है, हमें स्क्रॉल का यूज करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कंट्रोल से सिलेक्ट किया और ये हमेशा ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इसका नाम क्या है? वर्ड रैप। जैसे वर्ड रैप करेंगे, जितने भी कंटेंट लिखे हुए सब आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखेंगे। उसके लिए आपको पेज को इधर मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिलेक्ट ऑल का बता ही दिए थे, डेट एंड टाइम भी बता ही दिए थे। फॉन्ट भी समझ में आ गया आपको? एक और ऑप्शन दिया फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, यानी इस अक्षर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, इसको नॉर्मल करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज बढ़ानी घटानी है, सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? फॉन्ट। यहाँ देखिए काफी चीजें हुई है, कौन सी लैंग्वेज है ये भी बदल जाएगा, बढ़िया होगा। एरियल कैलिग्राफी बहुत सारी चीजें थी। तो कैलिग्राफी बहुत सारी आपको कैलिग्राफी पूरा दिख रहा था ना, नॉर्मल हो गया, सब कुछ स्मूथ चेंज हो रहा है। और साइज को रेगुलर, रेगुलर का मतलब नॉर्मल, बोल्ड करेंगे बोल्ड हो जाएगा, छोटे करेंगे सब बोल्ड हो जाएगा। सब पर काम चल रहा है ना। नोटपैड में एक ड्रॉबैक मैंने बताई थी ना कल की क्लास में, कोई भी काम अगर एक अक्षर पे करेंगे तो सब पर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल एस हटाइए, सही मैंने लिखा है एसआरबी, मैंने सिर्फ यस को सिलेक्ट किया। और रियलिटी यही होनी चाहिए कि जिसको सिलेक्ट किया गया है, कोई भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उससे उसी पे होना चाहिए, ये रियल है और यही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, नोटपैड में इसकी दिक्कत देखने को मिलेगी। फॉन्ट पे आए और इसकी साइज को हम क्या किए, थोड़ा छोटा कर दिए, सिर्फ यस का साइज, और ओके कर देंगे। देखो हुआ सबकी साइज छोटी होगी, या बड़ा करेंगे सबका बड़ा हो जाएगा, या मोटा करेंगे नॉर्मल करेंगे सब पर होगा। मतलब नोटपैड में यही ड्रॉबैक है, कमी है कि कोई भी फॉर्मेटिंग हम जब एक टेक्स्ट पे करते हैं तो वो सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है हमारे तरह चाहते हुए। जो नहीं आ रहे हैं वो लिख सकते हैं कि नोटपैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोटपैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोटपैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो देखकर ये सारी चीज हो गई, फॉर्मेट हो गया, ये हो गया। व्यू में क्या है, जूम के बारे में दिया है, जूमिंग करनी है तो जूम इन जूम आउट के बारे में दिया। जूम इन है, उसके लिए कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे, कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे, जूम करेंगे। कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे तो जूम होगा, ये जूम हो रहा है, जबकि साइज अभी भी छोटी है फॉन्ट की। कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। देखिए जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट की, जूम इन का कंट्रोल के साथ प्लस, प्लस इंग्लिश में पी एल यू एस नहीं लिखना है, प्लस दबाना है। सामने लिखा हुआ है जूम इन की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ प्लस, और जूम आउट की होगी कंट्रोल। और डिफॉल्ट जूम के लिए हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस 0। तो एक्चुअल जो जूम होता है पेज का उतना हो जाएगा। ठीक है,
गया, हो गया। बाकी आप ये देख सकते हैं, आपको नीचे जो दिख रहा है आपका स्टेटस बार होता है, जो डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो बता रहा है कितनी लाइन है, कितने कॉलम यूज किए गए हैं, फिर जो भी इनको भी हटा सकते हैं आप। कैसे यूज में जाएंगे स्टेटस बार पे क्लिक करने के बाद जाएगा तो स्टेटस बार हट गया, ठीक है ना। और फिर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। ये आपका क्या है, नोटपैड। क्या है, देखिए आप लिखा चुके हैं आप लोगों को शायद, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी एक्स टी। ये क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। चलिए इस तरह से आपका नोटपैड खत्म हो गया बच्चों। अभी नोटपैड में कुछ नहीं रहा। इसी से सिमिलर आपका मिलेगा वर्डपैड। क्या मिलेगा, तो फिर वही प्रोसेसर होगा आपका, विंडो आर, और यहाँ टाइप करेंगे डब्ल्यू ओ आर डी पी ई डी, वर्डपैड। जैसे लीजिएगा वर्डपैड, डब्ल्यू ओ आर डी पी ई डी, वर्डपैड। विंडो आर क्यों दबाते हैं, रन कमांड के लिए। कोई भी एप्लीकेशन रन कराना है विंडो के साथ क्या दबाएंगे, आर दबाएंगे, और जो चीज इसमें टाइप करेंगे वो चीजें आपकी स्क्रीन पे रन कर जाएगी। रन करना मतलब होता है चलना, सिर्फ रन का मतलब दौड़ना ही नहीं होता है। हो गया, ओके करेंगे। अच्छा अगर देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ ज्यादा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं शॉर्टकट में एक बार समझा दूं और आप देख लीजिए ध्यान से क्या क्या है यहाँ पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जो ऊपर का एरिया है आप जानते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बना होता है। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल। ठीक है, और टाइटल बार के जस्ट नीचे ये वाला एरिया जो है तो बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोला जाता है, मेन्यू का मतलब होता है कि जहां आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो मेन्यू मानते हो ना, मेन्यू का मतलब ये नहीं कि खाने से रिलेटेड चीजें। मेन्यू का मतलब होता है ऑप्शन जो आपको प्रोसीड किया जा सकता है कि मतलब ये चीज हमारे पास है, आप क्या लेना चाहते हो, व्हाट यू लाइक टू प्रिफर, है ना। तो ये सारी चीजें मेनू बार को आप वो बोलेंगे, क्या बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं, आजकल लोग रिबन भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले क्या हो गया, टाइटल बार हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, मेन्यू बार। उसे और क्या बोल सकते हैं, और जो ये स्केल के जैसे है, स्केल के जैसे, ये आपका होता है रूलर बार। क्या होता है, क्या करता है, तो क्या करता है, पेज का मार्जिन बताता है। क्या बताता है, पेज मार्जिन। तो लाइन कितने बार हो गए, टाइटल बार, मेन्यू बार और रूलर। और डॉक्यूमेंट की जो नीचे है जो बता रहा है कि कितना परसेंट जूम है या लिखे होंगे तो बताता है कितने वर्ड लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बताता है, तो क्या करता है, पेज के बारे में बताता है, किसके बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज, तो आपके पेज के बारे में about your। और जो नीचे सबसे काली पट्टी होती है क्या बोलते हैं, ठीक है, यही 5 चीजें हैं आपको याद रखना। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा बार होता है, तो डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है, तब टास्क बार बोलेंगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के नीचे पूछेगा तो स्टेटस बार होगा। तो अगर लाइन से लिखा जाए तो सबसे पहले कौन सा बार आया है, टाइटल बार आया है। उसके नीचे कौन सा बार आया है, मेन्यू बार आया है। इससे और क्या बोल सकते हैं, उसके नीचे क्या आया हुआ है, नीचे क्या हुआ है, नीचे क्या
जगह क्वेश्चन ट्रिगर होता है। हाँ क्या अब आप कहीं कहीं जानते हैं टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। कौन होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और तीनों की शॉर्टकट की लिखवाई थी। मिनिमाइज का क्या था? विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी था। मैक्सिमाइज के लिए क्या था? विंडो के साथ अप और डाउन एरो था। याद आ रहा है? अप एरो दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, डाउन एरो दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और लास्ट था आपका क्लोज करने के लिए, जिसका शॉर्टकट क्या था? अल्ट प्लस एक साथ तीनों की प्रॉपर्टी। अच्छा, इस वाले एरिया को बच्चों बोला जाता है, इस वाले एरिया को बोला जाता है फिट। क्या बोला जाता है? फिट एक्सेस टूलबार। क्या बोला जाता है? फिट एक्सेस टूलबार बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है एक्सेस का मतलब होता है चला पाना। इसलिए क्योंकि आप सेव करने के लिए क्या करते हैं? सेव करने के लिए क्या करते हैं? आप यहाँ फाइल का आते हैं, सब चीज में क्लिक करते होता है ना, यहाँ कैसे आपको बना हुआ है चेक करिए सेव। देखिए अल्टो के लिए कंट्रोल जेड, रेडो के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, या फिर मेरा एरो बना हुआ है पीछे और आगे जाने के लिए। समझ की बात ना? क्योंकि ऑप्शन तुरंत बगल में दिया हुआ है, तो आप फाइल में जाओ फिर वहां क्लिक करो। उन सब चीजों से बचने का ऑप्शन यही है कि आप यही से यूज करें, तो जल्दी से यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं ना, जल्दी यूज कर पा रहे हैं ना। इसलिए इसके एरिया को क्या हो जाता है? क्विक एक्सेस टूलबार हो जाता है। क्या हो जाता है? क्विक एक्सेस टूलबार हो जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है किसी को? तो नोटपैड हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है वर्डपैड। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारा चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो ये आप देख ही रहे हैं कि आपका वर्डपैड का है पेज, और सबसे ऊपर टाइटल बार, तब मेन्यू बार जिसे रिबन भी बोला जाता है, तो उसके बाद क्या है? रूलर बार, उसके बाद क्या है? स्टेटस बार, और उसके बाद टास्क बार। ठीक है, टास्क बार सबसे नीचे होता है। तो अब एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि देखो, फाइल है, होम है, व्यू है। अच्छा, बोलते हम वही है, बस एक शब्द जोड़ देंगे, टैब। क्या जोड़ देंगे? टैब। जैसे तू बोलेंगे फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, समझे ना? एक एक टैब बोलते हैं। और इनको बोलेंगे ग्रुप, बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये कौन सा ग्रुप है? ये
कीबोर्ड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? फॉन्ट ग्रुप के और एडिटिंग के सारे ग्रुप हैं। और ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें बोलते हैं सब ग्रुप। क्या बोला जाता है? सब ग्रुप। आपको पढ़ाया गया है बात कि फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। याद रखिएगा, सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो सब सेक्शन। तो बताइए व्हाट इज फोल्डर? डिफाइन द डेफिनेशन ना, व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर। फाइल किसे कहेंगे और फोल्डर किसे कहेंगे? कौन बताएगा? कोई भी बताए, बॉय एंड गर्ल इंक्लूडिंग बोथ ऑफ यू। कौन बताएगा कि व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर? कोई भी पूछ सकता है आपसे ना कि फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, क्या बताएंगे आप? बताएंगे यही कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उन्हें हम फाइल कहते हैं, और जो फाइलों को रखती है उसे क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते थे पढ़ने, स्कूल बैग लेके जाते थे ना, उसमें बुक्स होते थे। सिर्फ हम बुक्स की बात करेंगे, मैथ की बुक, साइंस की बुक, हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक। तो मैथ की बुक में क्या होती थी? मैथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी कि उसमें हिंदी की होती थी बातें? नहीं। तो मैथ की बुक मैथ की फाइल हो गई, हिंदी की बुक हिंदी की फाइल हो गई, इंग्लिश की बुक इंग्लिश की फाइल हो गई। और सबको ढूंढने का काम कौन कर रहा है? बैग। बैग क्या हो गया? फोल्डर हो गया। और बुक्स क्या हो गए? फाइल हो गई। यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उन्हें फाइल कहते हैं, और जो फाइलों को रखती है उन्हें क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग? डेफिनेशन लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ data and information is called क्या? तो उसके लिए लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड। हो गया? कोई भी आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हिंदी में समझा सकते हैं। जो फाइलों और जो इंफॉर्मेशन को रखती है, जो डाटा को रखती है उन्हें फाइल बोलते हैं, और जो फाइल को रखते हैं क्या बोलते हैं? फोल्डर। और फोल्डर के अंदर फोल्डर और क्या बोलेंगे? कभी भी फोल्डर के अंदर फाइल होती है, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं। तो याद रखिएगा, ये आपका जो बनाते हैं आप लोग, नहीं यहाँ बनाते हैं आप फोल्डर वगैरह बनाते हैं आप लोग, हाँ बनाते हैं ना फाइल फोल्डर वगैरह। तो राइट क्लिक करके मान लो न्यू पे गए, यहाँ बनाते हैं। तो ये फोल्डर का आइकॉन है, इसका आइकॉन है फोल्डर। और ये सब जो है ना ये फाइल का आइकॉन। फाइल किसी भी चीज की फाइल। और एक इसका आइकॉन है फोल्डर का आइकॉन। तो लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम फोल्डर का आइकॉन चेंज कर सकते हैं? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि फोल्डर का आइकॉन चेंज कर सकते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फोल्डर का आइकॉन ऐसा ही होता है। आइकॉन क्या होते हैं बच्चों? कि जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं ना, ये पिक्चर ही है ना, ये वाला जो येलो कलर में बना हुआ है, जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप पे हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पिक्चर, लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर desktop is card icon। ये होगा।
हो गया। The smallest picture on your desktop it's the icon। ये छोटे-छोटे पिक्चर में आपके डेस्कटॉप में क्या बोला जाता है? आइकन। तो फोल्डर का आइकन ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपके सामने कोई टास्क देता है इस आइकन को बदलिए, क्या बदल सकते हैं? बोलिए तो काफी प्रोसेस क्या होगा? इस पे राइट क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जब कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए पहले हम उस पे एक बार क्लिक करेंगे, तो सिलेक्ट हो गया, तभी हाईलाइट है। अब इसमें हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में जाने के डायरेक्ट शॉर्टकट की बताया मैंने, क्या बताया? अल्ट प्लस इंटर, याद करिए प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस इंटर। जो नहीं पता होगा देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। प्रॉपर्टीज में एक बात और याद रखिएगा आज से कि एक ऑप्शन है कस्टमाइज। जब भी आपको अपने अनुसार कोई भी परिवर्तन करना है किसी भी चीज पे, हम कस्टम सेक्शन में या तो कस्टम लिखा होगा या कस्टमाइज लिखा होगा। फिर सुन लीजिए, जब भी आपको अपने अनुसार कोई भी चेंजिंग करनी है ना, हम कस्टम सेक्शन या कस्टमाइज सेक्शन में जाएंगे। क्या यहाँ कहीं कस्टमाइज दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? ये रहा सामने दिख रहा है कस्टमाइज। जैसे जाएंगे वहां साफ साफ एक आइकन दिख जाएगा, क्या क्लिक करिए, जो आइकन आपको सही लगे वो सिलेक्ट करिए और क्या करिए? ओके करिए, अप्लाई करिए। कर लेंगे हो जाएगा ना? तो कुछ रहा था, एक सामने जान दे, राइट क्लिक किया, आपको सही कहां जाना है? प्रॉपर्टीज में, फिर कस्टमाइज, क्या ऑप्शन है? और जो आइकन को सेलेक्ट करके क्या करेंगे? ओके कर लेंगे ना? यस सर। इस फोल्डर का नाम चेंज कर दे रहे हैं और लग दे रहा है एजे। क्या इस फोल्डर में कोई फाइल है? क्या लिखा हुआ है? दिस फोल्डर इज इम्पोर्टेंट। हमने क्या किया, एक इमेज यहाँ पे उठाए और इस एजे वाले पे डाल दिया और एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए कहाँ गया एजे वाला? ये है ना? देखिए अभी भी अब दिखा रहा है फाइल है यहाँ पे, तो दिखा रहा है ना? बस, यानी कि इसमें फाइल हो गई। हम आसानी से एजे को ओपन कर रहे हैं तो फाइल भी हमारी ओपन हो जाएगी। तो आज की क्लास में सीखेंगे क्या कि कैसे हम फोल्डर पे पासवर्ड हम इस फोल्डर पे राइट क्लिक किए और यहाँ पे एक ऑप्शन था ऐड टू अर्चिव, क्या लिखा हुआ है? जैसे क्लिक करेंगे, कई बार आपको जनरल आपको दिख रहा है, कई बार इसी में आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा और कई लोगों में एडवांस में दिखेगा। पहले ही बता दें, कुछ लोग एडवांस में सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, कुछ लोग में जिसमें दिख जाएगा वही सेट पासवर्ड क्लिक करिएगा, पासवर्ड डाल दिया GIT और फिर से डाल दिया कंफर्म में भी GIT और क्या कर दिया? ओके किया, ओके कर दिया। अब जैसे इस पे करेंगे आपका एक फोल्डर ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे फोल्डर बन के आ जाएगा पेज नंबर, देख रहे हैं ना? किताब पे जाए। अब इस वाले फोल्डर को आप कर दीजिए डिलीट, इस फोल्डर की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ये अब हमारा मेन फोल्डर है, आपका मेन फोल्डर है, ओपन करिए। आपको फोल्डर देखिए किस नाम पे आपका फोल्डर था? ये ओपन करिए, आपका इमेज दिख रहा है? हाँ, ओपन करिए तो क्या मांग रहा है? जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं होगा। GIT मैं कुछ और डाल देता हूँ, दोबारा डाल GIT। इसका तरीका पासवर्ड लगाने और एक हटाने का तरीका क्या है? सिंपल है। कैसे हटेगा? इस पे फिर राइट क्लिक करेंगे, पिछली बार ऐड को अर्चिव किए थे ना, इस बार एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू एजे, किस नाम से फोल्डर है हमारा? उसी नाम से होगा, तो इसी पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट टू हमारा फोल्डर का नाम जो भी होगा आपका क्लिक कर दीजिए। देखिए पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड सही डालिएगा, क्लिक करिएगा, देखिएगा तुरंत एक फोल्डर बन के आ जाएगा एजे के नाम से। आ गया एक फोल्डर बन के, आ गया एजे का। अब इस वाले को डिलीट कर दिया, अब इसका काम खत्म, इसको डिलीट कर दिया परमानेंट। अब इस एजे वाले पे आइए, ओपन करिए, आपका फोल्डर एजे नाम का, इमेज ओपन करिए, कोई पासवर्ड नहीं पास।
पढ़ेंगे। ये 2 टास्क आपको करना है, तो कंफ्यूज लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे गए, एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर का नाम क्या किया, एजे किया। इसमें कोई फोटो नहीं थी, इसलिए हमने एक फोटो क्या कर लिया, कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद से इस फोल्डर में आइए, सिंपटी है, ये राइट क्लिक करके क्या करते हैं, आ गया, फोटो ओपन करिए, फोटो ओपन हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, बंद कर, बंद कर। इस फोल्डर में पासवर्ड लगाना है, तो क्या करना है, इसके लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, ऐड टू अचीव, और या तो एडवांस में या जनरल में कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपको डालना है, तो पासवर्ड डाल के क्या करते हैं, जैसे ही ओके करेंगे, आपके फोल्डर के नाम से, स्टेजी के नाम से एक किताब पेज से बन गया है। अब इस फोल्डर से कोई लेना था नहीं है, इसको परमानेंट डिलीट कर दीजिए। अब इस फोल्डर को ओपन करिए, तो आपका फोल्डर दिखेगा, ये जी ओपन करिए, आपका फोटो दिखेगा, फोटो को ओपन करिए, जब तक पासवर्ड करेक्ट नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा, तो ओपन हो जाएगा। ये तो तरीका पासवर्ड लगाने का। हटाने का तरीका क्या है, इस पे राइट क्लिक करना है और कहां क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट टू पासवर्ड डाल गया, पासवर्ड डाल दिया, देखिए यहाँ तुरंत आ जाएगा, ये आया, आ गया। अब इससे कोई मतलब है नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए और इस फोल्डर को ओपन करिए, ये बात है, कर लेंगे, बस यही करना है आज की क्लास में, और आज का भी फिर सीखना है। हाँ जी, आपने पासवर्ड लगाया तो फोल्डर है, फोल्डर गूगल कैसे लग जाएगा, उसी पे लगा रहे हो, जब ओपन करोगे उसके बाद ही कंटेंट नहीं ओपन कर पाओगे, फोल्डर तो खुलेगा, पर फायदा क्या लगाने का, भाई ब्लैक वाला लगा के तो क्या होता है, खाली स्क्रीन खुलती है ना, आप पासवर्ड डाल दो तभी तो आप अंदर जा पाते हो, या कहीं प्राइवेट से लगाए हो, कहां लगता है प्राइवेट से, इधर लगता है ना, पहले आप मोबाइल का पासवर्ड करके वहां जाते हैं, जब उस कंटेंट पे जाते हैं, जैसे वो जाते हैं तब पासवर्ड डालते हैं, तो ताकि वेरीफाई करते हैं, गूगल पे जाते हैं तो पहले वेरीफाई करते हैं, तब अंदर जाने देते हैं। वैसे यहाँ पे होगा कि कोई भी चीज ओपन करें तो पहले उसको वेरीफाई करिए कि ये आप ही कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो पासवर्ड नहीं डालेंगे, समझेगा, हाँ पासवर्ड लगाया हाँ, क्या उड़ाना है, मतलब भी, मतलब पासवर्ड लगा दिया, क्या उड़ाना है, पासवर्ड उड़ाना है, फोल्डर ना उड़ जाए, वो तो बकवास चीज एकदम, इसीलिए तो हाइड करना सिखाया है। आप पासवर्ड लगा के क्या करोगे, तो वही बात हुई थी, इसका पे वीडियो आया था कि 3 साल मेहनत करके बॉडी बनाई थी, और झगड़ा हुआ तो किसी ने गोली मार दी, तो गलती का मौका ही नहीं मिला। वही बात तुम कह रहे हो, पासवर्ड लगाया है, कोई डिलीट कर देगा, कोई फायदा ही नहीं, और डिलीट हो गया, भाई पासवर्ड लगाया उसको कोई डिलीट कर देगा, वो आराम से डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो ये यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, आराम से, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें यहाँ से बड़ी गर्मी ज्यादा है, तो इतना कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।